अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ जनरलाइज्ड सेल। तो जब भी डियर स्टूडेंट्स हम किसी लैब में टेस्ट करवाने का जाते हैं तो वहाँ पे हम सेल नहीं देते बल्कि कोई भी हम टिश्यू देते हैं। जैसे कि ब्लड को जो है ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो सैंपल लिया जाता है वो ब्लड लिया जाता है। ब्लड जो है वो एक टिश्यू है, तो उस टिश्यू को हम फर्दर स्टडी करके जो है हम कोई भी रिजल्ट्स निकालते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हमने करना है। हम टिश्यू लेंगे। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू का नाम देते हैं। टिश्यू ब्लड भी हो जाता है, हो सकता है कि ब्लड जो है एक कनेक्टिव टिश्यू है, उसके साथ साथ या फिर वो अगर प्लांट का केस है तो प्लांट लीव्स का पार्ट भी हो सकता है, रूट का पे रूट एपेक्स भी हो सकता है, शूट एपेक्स भी हो सकता है, बार्क भी हो सकती है या पिथ हो सकती है। किसी भी जगह से हम टिश्यू को ले सकते हैं। तो टिश्यू लेने के बाद हम जनरलाइज सेल जो है उसको स्टडी फर्दर करने के लिए हम सेल नहीं लेंगे बल्कि टिश्यू लेंगे। तो टिश्यू लेने के बाद हम क्या करेंगे? उस टिश्यू को क्या करेंगे? उस टिश्यू को हम होमोजेनाइजर के अंदर डालेंगे। होमोजेनाइजर एक कम हम कह सकते हैं ब्लाइंडर है, जिसमें हमने क्या करना है? उसको होमोजेनाइज करना है। तो इसकी कॉमन एग्जांपल देता हूँ कि अगर होमोजेनाइजर जो है इसमें क्या किया जाता है, ये उस जो भी आप सैंपल लेंगे उसको मिक्सअप करने के लिए होता है। तो इसकी एग्जांपल आपके पास है कि फ़र्ज़ करें आपने कोई एप्पल शेक या जो है हम बनाना शेक बनाना होता है, तो आप उसको क्या करते हैं? मिल्क के अंदर वो सारी चीज़ें डाल देते हैं, उसके बाद वो मिक्सअप हो जाता है। उसको हम फर्दर जो है उसके कंपोनेंट्स को आप अलहदा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी होमोजेनाइज़र के अंदर डालेंगे। होमोजेनाइज़र के लिए हम क्या करेंगे? एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसके बाद उसके अंदर बफर सोल्यूशन लेंगे, कोई भी वो लिक्विड हो सकता है, मीडियम हो सकता है। उसके बाद आप क्या करेंगे? जिस टिश्यू को आप जो है होमोजेनाइज करना चाहते हैं उस टिश्यू के उसके अंदर आप क्या कर देंगे? रख देंगे। टिश्यू को उसके अंदर रखने के बाद डियर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे? उसे होमोजेनाइज करेंगे, उसे मिक्सअप करेंगे। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दी है बनाना की या एप्पल शेक की। तो होमोजेनाइज करने के बाद वो क्या आएगा? वो उसके मालिक्यूल, उसमें जो जितने भी मालिक्यूल्स हैं वो सैंपल के हैं या वो जो बफर है वो आपस में क्या हो जाएंगे? उस मिक्सअप हो जाएंगे। अब इस मिक्स होमोजेनाइज होने के दौरान यानी घुल मिल जाएंगे, सादा लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं घुल मिल जाएंगे। जब घुल मिल जाने के बाद हो सकता है उस दौरान जो है जब आपने वो होमोजेनाइज किया, होमोजेनाइजर के अंदर डाला है, तो उस वक्त क्या हो गया? कुछ सेल्स होंगे वो रैप्चर हो गए होंगे, कुछ सेल पूरे के पूरे मौजूद होंगे, या कुछ सेल जो हैं उनके न्यूक्लियस जो है उनसे बाहर आ गया है, कुछ के ऑर्गेनेलिस जो हैं उनसे बाहर आ चुके हैं। अब उसके बाद फर्दर हम क्या करेंगे? उसी सैंपल को हम क्या करेंगे? उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? इसे एक मशीन जो होती है उसमें हम डालते हैं और उसी सैंपल जो है इसमें क्या किया जाता है? कोई भी हम सैंपल को लेके उसे आरपीएम राउंड पर मिनट पे रोटेट करवाते हैं, स्पिनिंग करवाते हैं। उसकी स्पिनिंग यानी सेंट्रीफ्यूगेशन में स्पिनिंग, जैसे एग्जांपल देता हूँ, डायग्राम में भी दिखाया गया है कि जब आप ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर तो आप वहाँ पे ब्लड सैंपल देते हैं। वो एक टेस्ट ट्यूब की शीशे की एक ट्यूब होती है, उसके अंदर वो ब्लड आपका लेते हैं। कलेक्ट करने के बाद वो क्या करते हैं? उस मशीन के ऊपर उसे रख देते हैं। उसमें आरपीएम यानी कि राउंड पर मिनट या रोटेशन पर मिनट उसके हिसाब से उसे घुमाते हैं। घुमाने के बाद उसमें क्या होता है? उसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की सेपरेशन हो जाती है। तो यहाँ पे जब सेंट्रीफ्यूगेशन आरपीएम राउंड पर मिनट पर उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन की गई तो इससे क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स? इससे जो है ये कुछ जो हैं जो ज़्यादा डेंसिटी वाले थे कंपोनेंट्स वो नीचे बैठ जाते हैं, जो कम डेंसिटी वाले होते हैं वो उससे ऊपर तैरना स्टार्ट कर देते हैं। जिस तरह मैंने ब्लड की एग्जांपल दिया, उसमें भी क्या होता है कि ब्लड टेस्ट जब होता है सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद वो क्या किया जाता है? जो नीचे आपको डेंस एरिया नज़र आ रहा है वो वहाँ पे ब्लड सेल्स होते हैं, ऊपर जो है वो ब्लड प्लाज्मा होता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा है, ये जो ऊपर लाइट एरिया आपके पास नज़र आ रहा है, तो ये लाइट एरिया क्या कहलाता है? ये लाइट एरिया जो है ये लो डेंसिटी वाले मॉलिक्यूल्स हैं, और ये नीचे जो हैं कंपोनेंट्स हैं वो हाई डेंसिटी वाले हैं। तो इसको किसके हम सेपरेशन कंपोनेंट्स की ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, मैस पर वॉल्यूम के बेस पे हमने इसकी सेपरेशन। अब ये सेपरेशन करने के बाद हमारे पास ये जो सेपरेट जो हैं इसके कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। इसके बाद हम क्या करते हैं? इस सेपरेशन के दौरान हमें क्या मिलता है? उसके ऑर्गेनेलिस जो हैं, ऑर्गेनल्स जो हैं वो भी अलहदा हो चुके हैं, सेल्स यानी टिश्यू से सेल भी अलहदा हो चुके हैं। उसके बाद अगर हम फर्दर उसको स्टडी करना चाहते हैं कि एक सेल के अंदर क्या चीज़ें, उसकी हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होगा? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में वेरी हाई आरपीएम पे हम जो है सैंपल को
रोटेट करते हैं, स्पिनिंग करवाते हैं एज़ कम्पेयर टू सेंट्रीफ्यूगेशन। अगर ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन जो है, अगर ये सेंट्रीफ्यूगेशन 10,000 RPM पे हो रही है तो ये 20,000 या 50,000 से या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो इससे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या, ये भी ऑन द बेसिस ऑफ जो है डेंसिटी की बुनियाद पर हम इसको भी करेंगे, यानी मास पर वॉल्यूम की बुनियाद पर करेंगे। तो इससे क्या होगा कि उससे हमें सेल के अंदर DNA का पता चलेगा, प्रोटीन की प्रेजेंस का पता चलेगा, या अदर बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं वो उनकी सेपरेशन हो जाएंगी। तो उसके बाद ये जो सारा हमने प्रोसेस डिस्कस किया है, इस पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं सेल फ्रैक्शनेशन का। ये जो सेल फ्रैक्शनेशन है, मीन के सेल को उसके कंपोनेंट्स में तहलील करना, सेल को उसके कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करना या तोड़ देना, ये क्या कहलाता है, सेल फ्रैक्शनेशन का अमल कहलाता है। सेल फ्रैक्शनेशन से हमें क्या पता चलता है कि एक सेल जो है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। सेल के अंदर क्या होती है, आउटर मोस्ट बाउंड्री जो उसकी है सेल मेम्ब्रेन है, उसके साथ साथ सेल मेम्ब्रेन ने किसको इनक्लोज किया हुआ है, साइटोप्लाज्म को इनक्लोज किया हुआ है, और उसके साथ साथ जो है और क्या चीज़ें, सेल ऑर्गेनेलीज हैं, उन ऑर्गेनेलीज में से है हमें पता चलता है कि उसके अंदर न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स हैं, अगर प्लांट का सेल है तो उसमें प्लास्टिड है। तो ये सारे गोल्गी ऑपरेटर्स हैं। तो ये सारे हमें किससे पता चलता है, सेल फ्रैक्शनेशन करने के से, सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हम उसे क्या करते हैं, हम शुरू में स्टूडेंट याद रखिएगा, हम सेल नहीं लेते, हम टिश्यू लेते हैं, और टिश्यू लेके उसकी सारे प्रोसेस से हम ये इसको होमोजेनाइजर के अंदर डालते हैं, उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, और ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, सेल फ्रैक्शनेशन का नाम दिया जाता है इसे। तो स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह।